स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे क्या आपका oogenesis। इस क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं कि वो स्टार्ट किया जाए क्या। तो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे oogenesis और लास्ट का 15 मिनट का वीडियो शायद ऑनलाइन वाले में ना दिखे, लेकिन ऑफलाइन में आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों को शायद प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों को शायद प्रॉब्लम हो सकता है। खुश हो गए आप। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेरे पापा की कहावत है कि उनके सामने भूत भी नाचने लगता है, तो हम भी वही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आदमी क्या चीज है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये एक पीरियड है। इट इज ए साइकिल। यह क्या है? साइकिल है, ठीक है, या पीरियड है बिटवीन टू मेंसेस। मान लो कोई एक बच्चा है, या बच्चा यानी फीमेल की बातें हो रही है, 1 जून को उसका पीरियड्स हो रहे हैं। और मान लेते हैं इसका 30 डे का साइकिल है, तो नेक्स्ट जो मंथ का फर्स्ट होगा, अब बड़ा सा 31 का महीना होता है, ये अभी मत बोल दीजिएगा कि नेक्स्ट को क्या होगा, 1 तारीख को क्या होगा, आपको पीरियड्स होंगे। तो ये देखें, एक मेंसेस से दूसरे मेंसेस के बीच का जो टाइम जोन है, इसको क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज ए साइकिल। साइकिल है, और बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड बिटवीन मेंसेस नेक्स्ट मेंसेस। एक मेंसेस से दूसरे में, मेंसेस यानी पीरियड बोला जाता है, ब्लीडिंग फेज को मेंसेस बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक टाइम पीरियड है। एक मेंसेस से दूसरे मेंसेस का जो साइकिल है, एक मेंसेस से दूसरे मेंसेस के बीच का जो टाइम जोन है, इसी पूरे जोन क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये फीमेल में एक रेगुलर इंटरवल पे होती है। नॉर्मली इट इज 28 डे साइकिल। नॉर्मली क्या है? इट इज 28 डे साइकिल है। ये डिफर करता है फीमेल टू फीमेल। क्लियर है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या देखिए, टाइम पीरियड है। एक मेंसेस से दूसरे मेंसेस के बीच के टाइम जोन को क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर एक मंथ में एक इवेंट के बाद एक इवेंट देखने को मिल रहा है। जैसे इस मंथ में किसी एक पर्टिकुलर डेट में पीरियड्स हुए होंगे, यानी मेंसेस हुए होंगे। अब कुछ सर्टेन टाइम जोन के बाद फिर से यही इवेंट देखने को मिलेगा, फिर सर्टेन टाइम जोन के बाद फिर से वही इवेंट देखने को मिलेगा। जैसे कोई एक फीमेल है और उसको हर 31 दिन पे क्या मिल हो रहा है? पीरियड्स हो रहे हैं। फिर 30 दिन होगा, फिर यहाँ पे मेंसेस होंगे, फिर 30 दिन होगा, फिर यहाँ पे मेंसेस होंगे, फिर 30 दिन होगा, यहाँ पे मेंसेस होंगे। इसे इसको क्या बोले? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इवेंट होते हैं, उस पूरे इवेंट को हम एक साथ बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या इवेंट है वो पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे यूट्राइन इवेंट, जैसे आपका ओवेरियन इवेंट। कहाँ दिमाग है? इसको देखना, दिमाग उधर दौड़ जा रहा है। क्लियर है? तो हम लोग ये देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आंख बंद करके पढ़ाना पड़ेगा हमको। मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? अंतरा को देख रहे हैं तो भूल जा रहे हैं सब। हम गुस्सा में है आज। गुस्सा में नहीं, मैं गुस्सा वो वाला गुस्सा में नहीं है। या हमसे आज मत बोलिए सर, मैं चुपचाप पढ़ाइए। नॉर्मली इट इज 20, नहीं वो हमसे नहीं बोलिए ये बात, ये हम बोल रहे हैं कि नॉर्मली क्या 28 डे का साइकिल है। टेंशन मत लो, कल एसी लगने वाला है, वहाँ खाली भी दिखाई देगा उससे।
हमको भी बोर्ड में पढ़ाने में मजा आ रहा है। हम तो बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, ये तो आदत है। तो ये 28 डे का साइकिल है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। अब इसमें क्या क्या है, कुछ कुछ इवेंट होते हैं, ठीक है। 28 डे साइकिल है। अब 28 डे साइकिल करने के बाद यहाँ लिख देते हैं, इट वेरी दिस साइकिल वेरी फीमेल टू फीमेल, फीमेल से फीमेल में वेरी कर रहा है। क्लियर है, डिपेंड करता है, ये कहानी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ इवेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या इवेंट है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस इवेंट को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर हो रहा है इन प्राइमेट्स। किसमें, हम यहाँ लिख देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली ऑकर इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स मैमल्स। कल यही सर, यही है कल, यही जो आज हुआ है क्लासेस में। हाँ, यही टाइमिंग नहीं चल रहा है। 4:30 बजे ले लेंगे क्लास शाम वाले में। तो सानवी संगम भी जाना है ना, देखते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कुछ। आप हमको टाइमिंग बता दीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑकर ओनली इन प्राइमेट्स मैमल्स, प्राइमेट्स मैमल्स में देखने को मिलता है। प्राइमेट्स मैमल्स कहने का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमंस में, जैसे ओके सर एप्स में, जैसे मंकी में, जैसे आपका गोरिल्ला में, जैसे आपका चिंपांजी में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। कोई डाउट है, स्ट्रेस साइकिल, इसको हीट पीरियड भी बोलते हैं। कहाँ हो रहा है, ऑकर, ऑकर इन नॉन प्राइमेट्स, जैसे कुत्ता में, कुत्ता डॉग, जैसे कि गाय में, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, जैसे कि हॉर्स में, घोड़ा, इटीसी। आप इटीसी लिख देते हैं आप। इनमें आपको स्ट्रेस साइकिल, इसे स्ट्रेस या हीट पीरियड बोलते हैं। गांव में, हम लोग गांव से है, गांव में अक्सर यह वर्ड बोला जाता है कि गाय गर्मा गया है, जानती है, सुनती है। तो गाय गर्मा गया, इसका मतलब गाय का हीट पीरियड आ गया है। और उसी हीट पीरियड में हम क्या करते हैं, मीटिंग के लिए उसे लेके जाते हैं। शहर में से कोई हीट पीरियड बोलते हैं कि मेरे जो डॉग है या फिर कैट है, ये जो पेट को पालते, शहर में यही पालता है, गाय तो पालता नहीं है कोई, तो उसे बोलेंगे हीट पीरियड चल रहा है। हीट पीरियड में हम क्या लेते हैं कि लेके जाते हैं, बोलते ब्रीडिंग सीजन भी लोग बोल देते हैं इस तरीके से। ये हीट पीरियड स्ट्रेस साइकिल है। अब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ पे लिखूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की चर्चा करें, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर पहला बार आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है या मेंस्ट्रुएशन देखने को पहली बार मिल रहा है, अब जो ये मेंस्ट्रुएशन है आपके लाइफ में पहली बार आ रहा है। अभिजीता नाम की लड़की है जो 13 साल की हो गई है और 13 साल में इसको फर्स्ट टाइम पीरियड हो रहा है, फर्स्ट टाइम पीरियड हो रहा है, या फिर मेंसेस हो रहा है, मेंसेस ऑकर, ठीक है। तो ऐसे मेंसेस को स्पेशल नाम दे देते हैं मेनार्च,
और अगर ये मेंस्ट्रुएशन लास्ट हो रहा है, लास्ट टाइम हो रहा है, उसके बाद जीवन में नहीं होने वाला है, लास्ट टाइम है, तो ऐसे लास्ट टाइम पीरियड ऑकर हो रहा है या फिर मेंसेस ऑकर हो रहा है, ठीक है, तो इसको टर्म दे देते हैं मेनोपॉज। क्लियर है अंतरा? ये मेनार्च एंड मेनोपॉज, दिस इज द मेनार्च और दिस इज द मेनोपॉज। अब मेनार्च कहने का मतलब क्या है? मेनार्च कब होता है? मेनार्च स्टार्ट होता है, स्टार्ट एट द एज ऑफ 12 to 14 ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और मेनोपॉज क्या हो रहा है? यानी मेनोपॉज करने का स्टॉप हो रहा है। मेनोपॉज आपको कब देखने को मिला? ऑकर एट द एज ऑफ 45 to 50, ठीक है, 45 to 50 ईयर ओल्ड, ठीक है, इसको बोल यहाँ मेनोपॉज है, लास्ट टाइम पीरियड्स हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है? फोटो लीजिए। अच्छा, फोटो क्या हम ये चाहेंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या इवेंट देखने को मिलता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको। अगर नेक्स्ट पेज हो गया, यहाँ पे पहला पेज, आप उसी के नीचे लिखोगे, जगह है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की चर्चा करोगे, इवेंट्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब क्या क्या इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्राइन इवेंट, और दूसरा होता है उसे क्या बोलते हैं? ओवेरियन इवेंट। आप दोनों लिख सकते हो। पहला हम लिखते थे ओवेरियन इवेंट। ओवरी के अंदर जो जो इवेंट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरे एक पीरियड में, 28 दिन के पीरियड में, उसे ओवेरियन इवेंट बोलेंगे। और यूट्राइन इवेंट कब बोलते हैं? कि अगर जो आपका कब हो रहा है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्राइन, यूट्रस के लिए, यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्राइन यानी यूट्राइन वॉल में क्या देखने को मिल रहा है, तो ओवेरियन इवेंट में आपको पहला है फॉलिकुलर सेल। देखिए आपके बुक में मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकुलर सेल्स का डेवलपमेंट होगा। यहाँ देखिए फॉलिकुलर फेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे ना, देख रहे हैं कि नहीं? ओवेरियन इवेंट में आपका फॉलिकुलर फेज है, तो आपका ओवेरियन इवेंट में पहला आ रहा है फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स बनेंगे। और दूसरा यहाँ पे क्या बन रहेगा? फॉलिकुलर फेज अगर हो जाएंगे, फॉलिकल्स बन जाएंगे। फॉलिकल्स बनने के बाद क्या यहाँ पे होंगे? ओव्यूलेशन होगा, तो इसे ओव्यूलेटरी फेज भी बोलेंगे। और क्या देखने को मिलेगा? ओव्यूलेटरी फेज के बाद ओव्यूलेशन हो जाएगा। ओव्यूलेशन हो जाएगा तो सेकेंडरी ओसाइट तो रिलीज हो गया ओवरी से, जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ये तो ओवरी में देखने को मिल रहा है। यूट्राइन, यूट्रस में क्या देखने को मिलेगा? यूट्राइन, यूट्रस करने का मतलब यूट्राइन लेयर में, यूट्रस के वॉल में क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको पहला है प्रोलिफरेशन, पहला मेंसेस, ऐसे ब्लीडिंग फेज भी बोलेंगे, या मेंसेस, या इसी को पीरियड्स बोलते हैं। काहे का टेंशन मत लो, मेरे लिए काहे का टेंशन है? हमको पंखा का इतना शौक नहीं है, अभी पढ़ाने में लगे हुए हैं। बोलते हमको पहचानना मुश्किल है। और दूसरा टीचर होता क्या बोला? ओ थैंक यू। हम कहाँ पर तुमको थैंक यू चाहिए? हम बता रहे हैं
हमें पढ़ाने पे लगे हुए हैं। सब सबको मतलब अभी गर्मी नहीं लग रहा हमको, अभी ये लग रहा है ब्लीडिंग। इसे मेरे घर वाले बोलते हैं कि इसको जितना करोगे उतना इसको तकलीफ हो जाता है, इसलिए मेरा घर वाला हमको नहीं पूछता है खाना वाना कैसे होता है, अरे भूखा हुआ है काम करा रहे चलो इसको खाना दे देता। हम पर खाना कौन तुमसे मांगे हैं? तो फोकस है। तो हम अपना कैरेक्टर बता रहे हैं कि अब पंखा लगाने का आवश्यकता नहीं। अभी आप यहाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है पंखा के बजाय। पंखा गर्मी एक घंटा झेल लेंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन ये टॉपिक छूट जाएगा तो 5 नंबर रह जाएगा, तो 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। ब्लीडिंग फेज के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका दूसरा फेज, जिसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन या प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन मतलब क्या? यूट्राइन का वॉल फिर से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डीजनरेट हो गया था ड्यूरिंग द ब्लीडिंग फेज, मेंसेज, वो फिर से बनेंगे। और इसके बाद आपका कौन सा फेज आ जाएगा सर प्रोलिफरेशन के बाद? देख के बताइए। सिक्रेटरी फेज लिखा होगा कहीं, इसे बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। क्योंकि एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होता है और जैसी प्रोलिफरेशन हो जाएगा तो वो सिक्रीशन करता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। ये सारी चीजें कहानी है। तो मैंने क्या बोला, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट है, एक ओवेरियन एक यूट्राइन। ओवेरियन में क्या है? फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज। यूट्राइन में ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज। फॉलिकुलर फेज जहां पे फॉलिकल्स बनना स्टार्ट होंगे। ओवुलेटरी फेज फॉलिकल सेल्स अब ग्राफियन फॉलिकल्स ओवुलेशन करेगा। ल्यूटियल फेज जहां पे कॉर्पस लुटियम बनना स्टार्ट होगा। कॉर्पस लुटियम अपने हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। मोस्टली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, कम अमाउंट में एस्ट्रोजन। जैसे पीछे क्लास में लिखा है कि इट रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। यूट्राइन इवेंट में देख रहे हैं ब्लीडिंग होगा, मेंसेस होगा या पीरियड्स होगा। ब्लीडिंग फेज है, ठीक है, ये मान लीजिए ब्लीडिंग फेज। और प्रोलिफरेशन हो सकता है, यानी जो सेट हो गया है ये यूट्राइन का वॉल एंडोमेट्रियम वो फिर से रीजनरेट हो जाएगा। और सिक्रेटरी फेज यानी जब वो अपना थिकनेस को मेंटेन कर लिया तो कुछ सिक्रीशन करेगा ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। दिस इज स्टोरी ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पिक्चर बनाइए यानी फोटो लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग पूरे पिक्चर को बनाने वाले हैं आपके एनसीईआरटी के। ले लिए क्या? हम लोग पास डंडा रखा हुआ था यार, डंडा कहाँ गया? अंतरा डंडा, ठीक है कोई बात नहीं। डंडा कहाँ गया? ठीक कोई बात नहीं है, हो जाएगा। हम लोग स्केल ड्रॉ करने वाले हैं। अब हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। छोड़ दीजिए, टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग वो जो पिक्चर आपका एनसीईआरटी का बना हुआ है उसी पिक्चर को मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें पिट्यूटरी हार्मोन पढ़ेंगे, ओवरियन इवेंट पढ़ेंगे, यूट्राइन इवेंट पढ़ेंगे, ठीक है, ओवरियन हार्मोन पढ़ेंगे। तो आइए उस पिक्चर को हम लोग ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिल रहा है।
किसका? तो कॉल आ गया था बस पेरेंट्स लोग का। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग मेस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे थे। मेस्ट्रुअल साइकिल में 2 इवेंट देखे थे, आपका ओवेरियन इवेंट एंड यूट्राइन इवेंट। यूट्राइन इवेंट में क्या हो रहा था? मेंसेस हो रहा था, प्रोलिफरेशन हो रहा था, और क्या हो रहा था आपका लास्ट में सिक्रेटरी फेज हो रहा था। और इधर ओवेरियन इवेंट में क्या हो रहा है? ओवेरियन इवेंट में आपको प्रोलिफरेशन यानी फॉलिकुलोजेनेसिस हो रहा था, फॉलिकुलर सेल्स बढ़ रहे थे, फॉलिकुलर फेज देखने को मिल रहा था, फिर आपका ओवुलेटरी फेज देखने को मिल रहा था, और फिर आपका लुटियल फेज। हम लोग इसी चीज़ को पढ़ रहे थे। आइए उसी चीज़ को हम लोग डायग्राम के रूप से समझते हैं। डायग्राम क्या बोलना चाहता है? लगभग सीधा है, सीधा है। भैया एक बेहतर इंसान बनिए। ठीक है, ये मान के चलिए। ये देखिएगा, ये पूरा साइकिल है। दिस इज द सॉरी, आप अगर अपने बुक को देखे होंगे तो अपने बुक में देखिएगा तो यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन लिखा हुआ है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? PITTU। आप पिट्यूटरी हार्मोन में 2 पढ़िएगा, गोनेडोट्रोफिन LH एंड FSH। फिर यहाँ पे पढ़े होगा ओवेरियन इवेंट लिखा है, फिर यहाँ पढ़ेंगे ओवेरियन हार्मोन, ना एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे कुछ पढ़े लिखा हुआ इधर। फिर यहाँ पढ़ेंगे क्या? यूट्राइन इवेंट, और यहाँ ओवेरियन इवेंट के नीचे हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ओवेरियन हार्मोन। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बता रहे, अभी रेज करेंगे। बस आपको पूरा टाइम यहाँ ध्यान देना है। अभी पूरा आपको 5 मिनट इधर फोकस, 15 से 20 मिनट आपको इधर ही फोकस करना है। ठीक है, यूट्राइन इवेंट, ये मिड है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में दिख रहा है क्या? लगभग लगभग यहाँ कहा, इधर किधर घूमे? इधर, ये मिड है। ठीक है, अगर आपको हेलो, क्लास में लाइव ले रहे, ऑनलाइन ले रहे, ठीक ना? करते हैं बाद में। तो यहां तक याद रहेगा, ये आपका है 1, 14, 28। ये आपका 28 दिन का एक साइकिल है। और यहाँ आप देख रहे हैं, ये है 5th पीरियड, 5th डे ऑफ दिस साइकिल, यानी आपका पीरियड्स इसी डे में होने वाले हैं। क्लियर है? अब यूट्राइन इवेंट में क्या क्या इवेंट है, आइए देखिए। अभी पीरियड्स हो रहे हैं, यानी मेंसेस हो रहे हैं, ब्लीडिंग फेज। अब ब्लीडिंग फेज के बाद आपको इस तरीके से कि आपके यूट्राइन इवेंट, यूट्रस में क्या क्या इवेंट है देख रहे हैं यहाँ पे। ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ते जा रही है, देख रहे हैं ना। तो शुरुआत का जो ये यूट्राइन इवेंट में जो ये इवेंट दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज। मेंसेस लिखने की आवश्यकता है क्या? ये अब यहां से लेके यहां तक का जो पूरा फेज है,
इसको बोल रहे हैं यहां से लेके यहां तक का प्रोलिफरेटिव फेज। और उसके बाद इधर क्या होगा, सिक्रेटरी फेज। क्लियर है? अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख दूंगा वहां पे, क्योंकि वहां पे कुछ पिक्चर बनाना है। क्लियर है? कोई डाउट है? दिस इज द यूट्राइन इवेंट। अब यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन है, अभी हार्मोन को नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पे इवेंट आया ओवेरियन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के बारे में बताया गया। देखिए अभी पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स हो रहे हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये मैं दिखा दे रहा हूँ, दिस इज द प्रोजेस्टेरॉन। तिरछा जा रहा है क्या नीचे की तरफ? अब सही होगा। और ये ओव्यूलेशन पीरियड है, 14 को ओव्यूलेशन हो रहा था। अब ये प्रोजेस्टेरॉन गया और आफ्टर द ओव्यूलेशन इसकी पीक हाई होगी और फिर यहाँ पे कम हो गया। ऐसे ही बना है कि आपके बुक में? क्लियर है? कोई डाउट है? अब मैं इसको और यहां से यहां तक क्लियर है? ये कहानी। और इस कहानी में आपको एक और हार्मोन को देखना पड़ेगा, दिस इज द एस्ट्रोजन। ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपके बुक में पेन है, ये एस्ट्रोजन। इस समझ में आ जाएगा, ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा क्यों बन रहा है। ओवेरियन हार्मोन मैंने बोला ये कौन सा था, ये था आपका और ये है आपका एस्ट्रोजन। आधा घंटा क्लास और है। और यहाँ एस्ट्रोजन पीक पे है, यहाँ पे एस्ट्रोजन और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ प्रोजेस्टेरॉन पीक पे है। हाँ अभी चर्चा करेंगे, अभी बस आप देखते जाइए, सारे डिस्कस होगा कैसे कैसे क्या हो रहा है कहानी। और अब इसके बाद ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट में आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 दिन का जो फेज है, 28 दिन में यहाँ पे तो ब्लीडिंग हो रही है। और इसके बाद FSH काम करेगा, यानी यहाँ से 5वां दिन से हम यहाँ से लेके चले यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका लिख सकते हैं दिस इज द फॉलिकुलर फेज। आपको सारी चीज समझाई जाएगी कि फॉलिकुलर फेज क्या है, बनाने में तो टाइम लगेगा। फॉलिकुलर फेज है और फॉलिकुलर फेज आपका यहाँ तक चलेगा और यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया ओवुलेशन। यहाँ ओवुलेशन हो रहा है मिड ऑफ द साइकिल में। ओवुलेशन के बाद अब आपका इधर कौन सा फेज होगा, क्या बोलती पब्लिक? क्लियर है? अगर ओवेरियन इवेंट की अगर चर्चा करें तो इस इवेंट में क्या क्या हुआ होगा, पिक्चर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें इंक भरो तो भाई, ब्लू इंक की क्या है,
चलो ये अब देखो ध्यान से, यहाँ ये इंपॉर्टेंट, मैडम इधर देखिए, मैडम इधर देखिए, अभी एकदम नहीं पीछे उछे आगे पीछे नहीं, यहाँ देखो, ये अभी पीरियड्स के बाद ये आपका प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये है प्राइमरी oocyte, ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत है? इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ क्या था, ग्रेनुलोसा सेल। भाई अगर अभी देख लोगे ना, सच बता रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल्स आगे बढ़ रहा और बनाया क्या, सेकेंडरी फॉलिकल। अभी बताइए, यहाँ लिखेंगे, नाम लिखना है। और सेकेंडरी फॉलिकल कहने का मतलब ये है कि ये अब बस हम ऐसा दिखाते रहे, प्राइमरी oocyte है और ये प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ठीका बना दिया, याद आ रहा है क्या? ये भाई घबरा जाएगा, नहीं बन पाएगा क्या? इतना ही बनाना है हमको, ठीक है। अब इससे मैं यहाँ थीका एक्स्ट्रा, यहाँ पे फिर टर्सरी फॉलिकल, नहीं बन पाएगा तो घबराएगा। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा देंगे। देखो तो काहे टेंशन ले रहे, अभिजीत सिंह है। इतना तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि दिस इज द टर्सरी फॉलिकल, और मैं यहां भी लिखता प्राइमरी oocyte की। और ये क्या था, एंट्रम। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, अब अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, और इस ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम, देख रहे हैं, और ये एफएसएच के अंडर में, यहां से यहां, ये एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर में, आप याद आ रहा है कल वाली क्लास में। अब जैसे ओवुलेशन डे में आएंगे, यहाँ पे ओवुलेशन देखने को मिलेगा। जैसे ओवुलेशन पीरियड में आ गए तो आपको ये ग्राफियन फॉलिकल था, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होंगे ना, यहाँ पे रिलीज कर दिया क्या, आपका सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे इसके बाद इवेंट क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, और ये आपका ठीक है, ये कहानी है। और यहां पे ये क्या हो रहा है, ये कहानी हुआ, यानी ओवुलेशन हो गया है। आइए इसको अब इधर खसका के थोड़ा सा,
ये ओवुलेशन हो गया। और ओवुलेशन डे को हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, रेड से दिखा देते हैं, ग्रीन ग्रीन हो गया है। रुकना भाई, तुम सब अभी 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 सुनते रहो, देखते जाओ। अभी नहीं समझ में आ रहा है चुपचाप बैठिए, अभी नो डिस्टर्बेंस, अभी पिक्चर बना रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है? तो फोकस इधर, ओवुलेशन हो गया है। अब इस ओवुलेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा कॉर्पस लूटियम। देखिए कॉर्पस लूटियम। अब यही कॉर्पस लूटियम आगे जाके क्या बना देगा, कॉर्पस एल्बिकम का फॉर्मेशन कर देगा। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हुई, अभी आपको बस देखना है, कुछ नहीं करना है। अभी आप देखते जाइए बस चुपचाप। यस, अब पिट्यूटरी हार्मोन में दो हार्मोन है, एक हार्मोन है LH, एक हार्मोन है FSH। तो आइए, एक का नाम है LH, एक का नाम है FSH। अभी हम FSH की बातें कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बन रहा है। और यहाँ पे ब्लैक से बना दिया हूं मैं, LH। ठीक है, और ये आपका है ओवुलेशन। यहाँ पे आपका LH सर्ज हो रहा है। ये नीचे वाला क्या लिखा, नीचे वाला आपका है FSH और ऊपर वाला आपका है LH। ठीक है, LH से समझ में आ रहा है, यहाँ पे LH सर्ज हो रहा है। क्लियर है? अब देखो भाई, पूरा पिक्चर क्लियर है, पूरा पिक्चर बन गया आपका। इस पूरे पिक्चर में आपका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का पिक्चर है, जिसमें अलग अलग इवेंट हैं। आप ओवेरियन इवेंट, यूट्राइन इवेंट। पहले यूट्राइन इवेंट को समझिए। यूट्राइन इवेंट में क्या हो रहा है, सबसे पहले ब्लीडिंग फेज है। ब्लीडिंग हुआ 5 दिन, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी फीमेल टू फीमेल ब्लीडिंग फेज है। इसमें ब्लीडिंग होगा फीमेल्स में, ठीक है। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो बाहर निकल जाएगा। एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग हो गई थी, ब्लड वेसल्स थे, टिश्यू थे, डिजेनरेटिव टिश्यू थे, वो सब बाहर रिलीज हो जाएंगे। क्लियर? अब क्या है, 5 तारीख से आगे बढ़ रहे हैं। अब आया प्रोलिफरेटिव फेज, पूरा आपका थिकनेस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और सिक्रेटरी फेज भी इस तरीके से खत्म हुआ और टोटल आ गया 28 डेज। फिर 28 डेज के बाद फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा और फिर यही ब्लीडिंग, प्रोलिफरेटिव, सिक्रेटरी फेज। अभी जस्ट में सिक्रेटरी फेज में क्या है, एंडोमेट्रियम थिकस हो जाएगा और कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करेगा। क्लियर है? यहाँ तक में क्लियर है? अब ओवेरियन इवेंट देखिए, ओवरी में क्या होगा, 5 दिन तो ब्लीडिंग हुआ, 5 दिन के बाद अब मेरे अभिजीता के अंदर क्या था, प्राइमरी फॉलिकल था। प्राइमरी फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल। तो अब यहाँ लिख देता हूं, ये क्या है आपका, ये है आपका
प्राइमरी फॉलिकल, और ये बना आपका सेकेंडरी फॉलिकल, ये आपका बना टर्सरी फॉलिकल। अब फॉलिकल के अंदर ऊ साइड बना दिया। टर्सरी फॉलिकल से क्या बना यहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल। और यहां से लेके यहां तक के फेज को क्या बोल रहे थे हम लोग, फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकुलर बन रहे हैं, फॉलिकल्स बन रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा था यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे कैसा फेज स्टार्ट हुआ, ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा। हाँ, ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पे क्लियर है सर। अब देखो, प्राइमरी से सेकेंडरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, यहाँ में जगह नहीं है तो मैं यहाँ ले एफएसएच, फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ग्राफियन फॉलिकल्स बने। अब जैसी 14th आया, मिड ऑफ दिस साइकिल आया, ये ग्राफियन फॉलिकल्स रेडी है सेकेंडरी ओसाइट को ओवुलेट करने के लिए। अब जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पे क्या करेंगे, ओवुलेट करेंगे किसको, सेकेंडरी ओसाइट को। यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन किसके अंडर में होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH लुटेनाइजिंग हार्मोन, LH, यहाँ LH हार्मोन आया, ओवुलेशन हो गया। अब ये ओवुलेशन हो गया है, ओवुलेशन से सेकेंडरी ओसाइट है, दिस सेकेंडरी ओसाइट रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, कोई डाउट है, यहाँ तक कहानी खत्म हो गया, यहाँ पे ओवुलेशन हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओवुलेशन, सेकेंडरी ओसाइट ओवुलेट, यहाँ पे कहानी हो गया। क्लियर। अब सेकेंडरी ओसाइट तो ओवुलेट कर दिया, लेकिन जो ये रिमिनेंट पोर्शन है, रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, कन्वर्ट इनटू किसमें सर, कॉर्पस लूटियम। और ये आपका रहा कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम करता क्या है, हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है रिलीज प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज करेगा। अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया सेकेंडरी ओसाइट, आगे जाके ओवम फर्टिलाइज हो गया, तो अब ये प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाएगी, कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा। अगर कॉर्पस लूटियम मेंटेन नहीं रहा तो यानी प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आया, स्पर्म नहीं आया, तो ये कॉर्पस लूटियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉर्पस लूटियम डीजनरेट इफ फर्टिलाइजेशन या नॉट ऑफर, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। एंड कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकम, ये कॉर्पस एल्बिकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, क्लियर है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बना, मिड ऑफ द साइकिल ये ओवुलेट कर गया। ओवुलेट करने के बाद सेकेंडरी ओसाइट रेडी है फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन मान के चल रही है अभिजीता नाम की जो लड़की थी, उसका उम्र 13 साल 14 साल चल रहा है, तो स्पर्म तुम्हारा नहीं पहुंचेगा क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक्टिव नहीं है। तो ये सेकेंडरी ओसाइट यानी पीरियड्स के रूप में, मेंसेस के रूप में बॉडी से बाहर निकलेगा। तो ये कॉर्पस यहाँ जो डिजनरेटिव या रिमेनेंट ग्राफियन फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम रिलीज करेगा प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन प्रेगनेंसी तो होगी नहीं क्योंकि अभी अभिजीता 14 साल की है, 18 साल की नहीं हुई है। तो ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकम में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी से बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स यानी मेंसेस। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो कॉर्पस एल्बिकम है फर्दर क्या हो जाएगा,
आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस। ठीक है, अब सुनना, अब यही अभिजीता 18 साल की हो गई, इसका शादी हो गया है। ठीक है, अब सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक्टिव है और ये अभिजीता को मालूम है कि हमको एक माँ बनना है, मैं अभिजीता, हमको माँ बनना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक्टिव है विदाउट एनी प्रिकॉशन, और उसके हस्बैंड क्या है, अभिजीत है। अभिजीता मैं ही, हस्बैंड मैं ही, अभिजीत है। उनको फर्टाइल विंडो मालूम है कि मेरी पत्नी का फर्टाइल विंडो 14 है अभिजीता का, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक्टिव है। अभी अभिजीता प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है, कोई डाउट है? अब ग्राफियन फॉलिकल हुआ, अब फिर ये LH के प्रेजेंस में ओवुलेट हो गया, ओवम इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। इसी टाइम मान लेते स्पर्म आ गया, स्पर्म मीट किया अभिजीता की बॉडी के अंदर। स्पर्म किससे, ओवम से, यानी सेकेंडरी ओसाइट से। सेकेंडरी ओसाइट तुरंत मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, बनाएगा ओवम, ओवम फर्टिलाइज करेगा। अब क्या होगा सर, जो ग्राफियन फॉलिकल से बनाएगा कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा। किस लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई है। अब उसके बाद आपका एक कॉर्पस एल्बिकम बनेगा नहीं, और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी क्या रहेगी, बनी रहेगी। पीरियड्स नहीं होंगे, कब तक, 9 महीना तक। फिर 9 महीना के बाद बच्चा हो जाएगा, फिर 6 महीना तक और पीरियड्स नहीं होंगे, क्योंकि लैक्टेशनल पीरियड चल रहा है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस टाइम में। क्लियर है, तो ये आप लोग देखें यहाँ पे। अब हार्मोनल इन्फ्लुएंस की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक मेरे को डाउट है। अब हार्मोन, हार्मोन में क्या होगा कि यूट्राइन इवेंट में, क्या देखो, अभी बनना है फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर्स बनने वाले, फॉलिकल्स बनने वाले हैं। तो इस फॉलिकल्स बनेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन बने रहेगा क्या उस टाइम बॉडी में, नहीं, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा है कॉर्पस, तभी कॉर्पस लुटियम बना ही नहीं, तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, कम है, कम है। और जैसे ही ओवुलेशन हो गया, आफ्टर दी ओवुलेशन कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन हो गया है, तो कॉर्पस लुटियम का तो जो ग्राफ है देख रहे हैं यहाँ पे, प्रोजेस्टेरॉन जो रिलीज कर रहा है उसका ग्राफ क्या है, हाई है। अब अगर प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो ये मेंटेन रहता ग्राफ, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई है, इसलिए यानी अभिजीता की 14 साल की अभिजीता की पिक्चर दिखाया जा रहा है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। आपके बुक में देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ना, ग्राफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सर, एस्ट्रोजन का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल सेल्स बने हैं। आपको मालूम था ना, ग्राफियन फॉलिकल्स में जो एक ग्रेनुलोसा सेल्स है, दिस ग्रेनुलोसा सेल्स क्या कर रहे हैं, रिलीज एस्ट्रोजन, और इसलिए एस्ट्रोजन का ग्राफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन पीक पे है, कब, क्यों, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स के पास मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, और दिस ग्रेनुलोसा सेल्स रिलीज एस्ट्रोजन, इसलिए यहाँ पे पीक पे है। अब पीक के बाद ये कम हो गया, क्योंकि ये जो यहाँ पे डीजनरेटिव या फिर रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल्स अब एस्ट्रोजन रिलीज नहीं करेगा, ये कन्वर्ट हो गया प्रोजेस्टेरॉन में, इस एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो गई है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि सर फिर से एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है बता रहे हैं। कॉर्पस लुटियम 2 टाइप का हार्मोन निकालता है, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, एक का नाम है एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन मैक्सिमम मात्रा में, एस्ट्रोजन थोड़ा सा कम मात्रा में। तो जब कम था तो प्रोजेस्टेरॉन पीक पे है, अब ये 2 चीज निकाला, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पे ग्राफ नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉर्पस लुटियम जैसे ही खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन तो बनेगा नहीं, लेकिन एस्ट्रोजन की मात्रा तो, प्रोजेस्टेरॉन टोटली खत्म, एस्ट्रोजन तो अभी भी रह गया ना बॉडी में, तो एस्ट्रोजन अब फिर वो साइकिल चलते चली जाएगी। क्लियर है। अब ये पिट्यूटरी हार्मोन LH FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसकी ग्राफ देखोगे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा रहा होगा आपके बुक में, ये ऐसा दिखा बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉलिकल सेल्स बनना है, फॉलिकल सेल्स के FSH की जरूरत है, तो FSH बनेगा। और ये क्लियर, आफ्टर द ओवुलेशन देखिए डिजनरेट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है। अब ग्राफ ऐसा थोड़ा सा तिरछा बना लीजिएगा, ठीक है। अब पिट्यूटरी हार्मोन में LH देख रहे हैं, LH अभी कोई काम है LH का, LH क्या करता है, ओवुलेशन यानी मिड ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल में पीक पे होगा। देखिए मिड ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल में पीक में है, और फिर ये क्या बोलती है पब्लिक, दिस इज द मेस्ट्रुअल साइकिल।
और एक बार समझना है तो बोलो, एक बार और समझा देते हैं, एक बार और पूरा संतुष्टि हो जाएगा। इसको कोई टच नहीं करेगा, ऐसे कवर कर देंगे। कल आएंगे तो इसको लिखवाएंगे आगे। क्या बोलते हो, कैसे लिखवा दें? मतलब हमको ये इवेंट लिखवाना है, इतना ही लिखवा देते हैं, मतलब 20 मिनट, फिर कल अधूरा रह जाएगा ना। वो भी बोल, पर मुंडा भी बोल रहा है नहीं, डोमिनेंट हो गया। वो भी बोला मत पढ़ाइए, अब तुम भी बोलो पढ़ा दीजिए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें अलग अलग इवेंट पिट्यूटरी हार्मोन का देख रहे हैं। एफएसएच की आवश्यकता अभी है, इसलिए स्टार्टिंग में अभी ब्लीडिंग फेज चल रहा है तो ये नीचे की तरफ दिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ अभी फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। आफ्टर द ओवुलेशन फॉलिकल सेल्स के फॉर्मेशन होना स्टार्ट, आफ्टर द पीरियड फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मिड ऑफ द साइकिल में यहाँ फॉलिकल सेल्स क्या हो जाएंगे, ओवुलेट कर देंगे। आफ्टर फॉलिकल्स क्या करेंगे, ओवुलेट करेंगे सेकेंडरी ओसाइट, और सेकेंडरी ओसाइट रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन। स्पर्म होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये ग्राफिन फॉलिकल्स की जो रेमनेंट है कन्वर्ट इनटू कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम रिलीज प्रेगनेंसी हार्मोन, इसलिए यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन में यहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल पीक दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉर्पस लूटियम फर्दर कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकम, क्योंकि प्रेगनेंसी हुआ नहीं है इसलिए फर्दर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन हो गया है। क्लियर है? अब एस्ट्रोजन का लेवल बीच में बढ़ क्यों रहा है सर यहाँ पे ड्यूरिंग द आपका ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन? क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ओवुलेशन के टाइम से जस्ट कुछ दिन पहले ही ग्राफिन फॉलिकल्स क्या है, मैच्योर हो गया है, मोर नंबर ऑफ एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे हैं, और फर्दर दिस एस्ट्रोजन हेल्प इन ओवुलेशन अलोंग विद द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कहानी क्लियर है? ये पूरा स्टोरी था 28 दिन का। आई होप आपको मजा आ गया होगा ना। ये कहानी है, अगले क्लास में आएंगे तो बस हम लोग ये इवेंट लिखेंगे विथ रिवीजन। फोन नहीं आया होता उधर पेरेंट्स का तो शायद ये खत्म हो गया होता। क्लियर है? तो हम लोग को अब बस लिखना है कि ब्लीडिंग फेज में क्या हो रहा है, बता दिया गया वही लिखना है। इसमें क्या हो रहा है लिखना है, इसमें क्या हो रहा है लिखना है, और फर्दर हम लोग ये देखेंगे कि फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज और लुटियल फेज में क्या होगा। आज पूरा बता दिया हूँ। जाइए फोटो बनाइए, याद करिए, रिवाइज करिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, काम ओवर। क्लियर? बस चैप्टर क्लोज। वो बनाना से नहीं चलेगा।